हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज इंग्लिश में एक ऐसा पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। तो जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसको आपने सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिस पर आप खुद सोच नहीं सकते। मैं एक एक वर्ड को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा। आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती हैं, तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पैराग्राफ है उसका टाइटल है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ का मतलब होगा स्वयं, आप कह सकते हैं, या इसकी मीनिंग होगी अपना। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो आज हम अपना परिचय कैसे दें उसको देखने वाले हैं। हेलो सर, मैडम। हेलो कहते हैं नमस्ते को सर या फिर मैडम। अगर कोई पुरुष होता है तो आप हेलो सर बोलेंगे, कोई स्त्री होती है तो ऐसे में हेलो मैडम बोलेंगे। माई नेम इज़ टॉम एंड आई एम एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो यहाँ पर पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है माई नेम से। माई का मतलब हो जाएगा मेरा और नेम यानी नाम। इसकी मीनिंग होगी है, टॉम। एंड कहते हैं और को, आई यानी कि मैं। एम कहते हैं हूँ। एक्साइटेड उत्साहित। बहुत अच्छे वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे, तो उत्साहित हो जाएगा एक्साइटेड का। टू इंट्रोड्यूस परिचय देने के लिए। परिचय टू का मतलब हो जाएगा के लिए। और माई सेल्फ यानी अपना या स्वयं भी आप लिख सकते हैं। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई नेम इज़ टॉम एंड आई एम एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम टॉम है और मैं अपना परिचय देने के लिए उत्साहित हूँ। आई एम 25 years old and currently working in a multinational company। आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ। मैं हूँ 25 ईयर्स यानी 25 साल का। 25 ईयर ओल्ड की मीनिंग हो जाएगी 25 साल का। एंड यानी कि और। करेंटली, करेंटली कहते हैं वर्तमान, वर्तमान समय में। वर्किंग काम कर रहा, वर्किंग यानी काम कर रहा। इन यानी कि में। ए की मीनिंग होती है एक और मल्टी नेशनल कंपनी। मैं इसे लिख दे रहा हूँ मल्टी नेशनल कंपनी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ मल्टी नेशनल कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसका कारोबार एक से ज़्यादा देशों में होता है। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी आई एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड करेंटली वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। मैं 25 साल का हूँ और वर्तमान समय में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। आई इंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोरिंग क्रिएटिव आइडियाज़। आई यानी कि मुझे या मैं भी आप कह सकते हैं। इंजॉय, इंजॉय आनंद लेता हूँ। लर्निंग सीखने में, लर्निंग यानी सीखने में। न्यू यानी नए, थिंग्स यानी चीज़ों। एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और। एक्सप्लोरिंग, बहुत नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। एक्सप्लोर का मतलब होगा तलाशने, तलाशने में। क्रिएटिव यानी रचनात्मक, क्रिएटिव यानी रचनात्मक। आइडियाज़ यानी विचारों। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? आई इंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोरिंग क्रिएटिव आइडियाज़।
मुझे नई चीज़ों को सीखने में और रचनात्मक विचारों को तलाशने में आनंद मिलता है या मैं इसमें आनंद लेता हूँ। इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड रीड शॉर्ट स्टोरीज। इन यानी कि में, माई फ्री टाइम यानी अपने, फ्री यानी कि खाली, फ्री की मीनिंग क्या हो जाएगी खाली, और टाइम कहेंगे समय को। आई लाइक टू प्ले, मैं पसंद करता हूँ, लाइक का मतलब पसंद करता, टू प्ले यानी खेलना, टू प्ले यानी खेलना, क्रिकेट, तो क्रिकेट का मतलब क्रिकेट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एंड यानी कि और, रीड, रीड की मीनिंग हो जाएगी पढ़ना, शॉर्ट यानी छोटी, स्टोरीज कहेंगे कहानियों को, स्टोरीज यानी कहानियों को। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड रीड शॉर्ट स्टोरीज। अपने खाली समय में मैं क्रिकेट खेलना और छोटी कहानियों को पढ़ना पसंद करता हूँ। आगे है, आई बिलीव इन स्टेइंग पॉजिटिव एंड वर्किंग हार्ड टू अचीव माई गोल। आई यानी कि मैं, बिलीव यकीन रखता, यकीन रखता, इन यानी कि में, स्टेइंग, स्टेइंग का मतलब होता है रखने में, रहने में, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक, एंड यानी कि और, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड यानी वर्किंग मेहनत, हार्ड यानी कड़ी, तो कड़ी मेहनत करने में, टू अचीव यानी, टू यानी के लिए, और अचीव की मीनिंग हो जाएगी हासिल करना, अचीव यानी हासिल करना, माई यानी अपने, और गोल्स यानी लक्ष्यों को, गोल्स की मीनिंग क्या हो जाएगी लक्ष्य को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, आई बिलीव इन स्टेइंग पॉजिटिव एंड वर्किंग हार्ड टू अचीव माई गोल्स, यानी कि मीनिंग हो जाएगी मैं सकारात्मक रहने में यकीन रखता हूँ और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत में भी यकीन रखता हूँ। I love meeting new people and sharing ideas as it helps me grow and see the world in different ways। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आई लव यानी मैं, लव मीटिंग पसंद करता हूँ, लव पसंद करता, मीटिंग यानी मीटिंग का मतलब होता है मिलना, मीटिंग मीन्स मिलना, न्यू पीपल यानी नए, पीपल यानी लोगों, पीपल यानी लोगों, एंड की मीनिंग हो जाएगी और, शेयरिंग आइडियाज़, शेयरिंग यानी साझा करना, शेयरिंग यानी साझा करना, आइडियाज़ यानी विचारों को, आइडियाज़ यानी विचारों को, एज इट हेल्प्स, एज क्योंकि, एज की मीनिंग क्योंकि, इट यानी कि ये, हेल्प मदद करता, मदद करता, मी यानी कि मुझे, मी यानी कि मुझे, ग्रो बढ़ने में, बढ़ने में, एंड यानी कि और, सी द वर्ल्ड, सी यानी देखने में, वर्ल्ड यानी दुनिया, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, इन यानी में, डिफरेंट यानी अलग अलग, डिफरेंट की मीनिंग क्या हो जाएगी अलग अलग, वेज यानी तरीकों, वेज की मीनिंग तरीकों। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, आई लव मीटिंग न्यू पीपल एंड शेयरिंग आइडियाज़ एज इट हेल्प्स मी ग्रो एंड सी द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज। तो मैं नए लोगों से मिलना और उनके साथ अपने विचारों को साझा करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बढ़ने में और दुनिया को अलग अलग तरीके से देखने में, इससे मुझे मदद मिलती है।
आगे है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर एंड कंट्रीब्यूटिंग वेयर एवर आई कैन। तो आगे आई एम लुकिंग, आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ, लुकिंग देख रहा, देख रहा, फॉरवर्ड यानी कि आगे, फॉरवर्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी, आगे, टू लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, लर्निंग का मतलब सीखना, मोर यानी और ज़्यादा, मोर की मीनिंग और ज़्यादा, एंड की मीनिंग हो जाएगी और, कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटिंग का मतलब होगा मदद करना, कंट्रीब्यूटिंग का मतलब मदद करना, वेयर एवर आई कैन, जहाँ कहीं, जहाँ कहीं, वेयर एवर की मीनिंग जहाँ कहीं, आई यानी मैं, कैन सकता हूँ, कैन की मीनिंग सकता हूँ। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर एंड कंट्रीब्यूटिंग वेयर एवर आई कैन। मैं आगे और ज़्यादा सीखने के बारे में देख रहा हूँ और जहाँ कहीं भी मदद कर सकता हूँ, मदद करने के बारे में भी देख रहा हूँ। थैंक यू फॉर गेटिंग टू नो मी, थैंक यू यानी धन्यवाद, धन्यवाद, यू यानी आपका, फोर की मीनिंग हो जाएगी के लिए, और गेटिंग टू नो का मतलब हो जाएगा जानने के लिए, जानने के लिए, मी यानी कि मुझे। तो थैंक यू फॉर गेटिंग टू नो मी, मुझे जानने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।